देखो मेरे हाथ में आप एक आकृति देख रहे हो। इस आकृति को गणित में घन कहते हैं। इस आकृति की विशेषता क्या है कि इसकी जितनी चौड़ाई लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है और उतनी ही ऊंचाई है। यहाँ पे लंबाई कितनी है? जोर से बोलो। चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? तो ये क्या है? घन, एक ठोस घन, ठीक है ना। और मेरे हाथ में आप एक ये आकृति भी देख रहे हो। इसमें कितनी है लंबाई? कितनी है? चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये क्या है? ये भी घन है। क्योंकि घन की हमारी परिभाषा क्या है? ऐसी ठोस आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, उसे क्या कहते हैं? घन। यानी कि यह भी घन है और यह भी घन है। ये बड़ा घन है और ये छोटा। दूसरे शब्दों में कहो तो ये बड़ा बच्चा है, ये यानी बड़ा घन है। अब मान लो, देखो मेरा सवाल क्या है, सवाल को समझो। मैं आप बड़े जानते हो, बड़े कारपेंटर, बड़े, मैं ये मान लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा है। क्या है? ऐसा मैं उस बढ़ई के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझे जामे छोटे छोटे पीस कटवाने हैं। कैसे? ऐसे ऐसे पीस काट दो कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दो बराबर हो, लेकिन कितनी हो? 2। इस लकड़ी के गट्टे को मुझे इस प्रकार काट दो कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट दो कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है बराबर हो और वो 2-2 की हो जाए, ठीक है ना। तो मैं उस बढ़ई के पास जाऊंगा। तो आप अगर गणित नहीं जानते हो तो इसमें आप बता सकते हो कि इसमें कितने टुकड़े निकलेंगे? नहीं गिनना नहीं, इसको देखो मत, इसको देख के नहीं, वैसे बताओ आप। वैसे अनुमान लगा सकते हो? कैसे बताओ? कितने होंगे बताओ? है 56। चलो और कोई? इसने बोला 56 टुकड़े निकलेंगे। और कोई? और बड़ा है? और बड़ा टुकड़ा 32, 26, 56 और 8 और। अब देखो सवाल मेरा एक है, सवाल एक है ना, लेकिन तुम सभी लोग अलग अलग बोल रहे हो और ज्यादातर तुम तुक्के मार रहे हो, है ना। अब देखो गणित, अगर गणित जानते होते तो तुक्के नहीं मारते। अब देखो गणित में देखते हैं क्या है। क्या है? घनाकार टुकड़ों की संख्या, ये सूत्र है हमारा। घनाकार टुकड़ों की संख्या, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का बटा एक छोटे घन का आयतन। तो बड़ा घन तो ये है ना। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 4। चौड़ाई कितनी है? 4। और ऊंचाई कितनी है? 4। लंबाई 4, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4। अब है छोटे घन का आयतन। ये छोटा घन है ना, एक इसका आयतन। तो इसका आयतन का मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 2, चौड़ाई 2, ऊंचाई 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसको 5 से काट लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 1, 2 और 3 बार गुणा 2 का। 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 टुकड़े निकलने चाहिए। कितने टुकड़े? 8। ये कौन कह रहा है? गणित कह रहा है। गणित के हिसाब से इसमें कितने निकलने चाहिए? 8। मैंने देखो अभी बड़े को काटने मैं तो कह आया, लेकिन मैं जानता हूं कि कितने टुकड़े निकलेंगे? 8। अगर बड़े मुझे 8 टुकड़े निकाल के देता है तो मैं समझूंगा कि उसने मुझे सही दिया है। अगर वो मुझे 7 टुकड़े दे तो मैं क्या समझूंगा? बताओ कि उन्होंने एक टुकड़ा कहीं ना कहीं छुपा लिया। चलो अब देखते हैं कि मैंने सवाल में तो 8 निकाल लिया, लेकिन क्या 8 निकलता भी है कि नहीं? तो देखो मैं इसे तोड़ता हूं, ठीक है। ये कितना है? 1, ठीक है ना। ये कितना है? 2। देखो 2 बाई 2 गए ना। 2 लंबाई, 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई। कितने टुकड़े हो गए? 2।
3 4 5 6 8 टुकड़े निकले। तुम तो बोल रहे थे 56, कोई बोल रहा था 26, कोई बोल रहा था 32। कितने निकले? तो इससे आज आपने क्या सीखा कि गणित को तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम फिर सही उत्तर नहीं निकाल। चलिए बच्चों इधर ध्यान दो। क्या आप मेरे हाथ में 2 घनाकार टुकड़े, घनाभ के आकार के 2 टुकड़े देख रहे हो? ठीक है, सबसे पहले ये आप आकृति देख रहे हो। ऐसी ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ क्या कहते हैं? क्यूबॉइड, अंग्रेजी में क्यूबॉइड। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, लेकिन समान हो ये जरूरी नहीं है, कैसी भी हो। जैसे इसमें लंबाई कितनी है? 2। चौड़ाई कितनी है? 2। ऊंचाई? 1। ऊंचाई फिर से देखो, लंबाई 2, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1। ऐसी आकृति जो है उससे हम कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। मेरे हाथ में ये वाली आकृति देख रहे हो? इसमें देखिए लंबाई कितनी है? 3, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 4। 3 2 4 2 3 4। तो ये भी समान नहीं है, अलग अलग है। ऐसी आकृति को हम गणित में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोर से बोलो, डरो मत, जो आए बोलो, सही बोलो, गलत बोलो, कुछ तो बोलो। क्या है ये? तो देखिए हमारे पास एक सूत्र है कि इसमें कितने घनाभ काटे जा सकते हैं उसकी संख्या निकालने का। अब देखो ये हमारा आकृति कौन सी घनाभ है ना, तो ये घन नहीं आएगी, इस बार क्या आ जाएगी? घनाभ। क्या आ जाएगा? घनाभ के टुकड़ों की संख्या, क्योंकि अब घन नहीं है, इस बार क्या है? घनाभ। तो बड़े घनाभ का आयतन और एक छोटे घनाभ का आयतन। हमें क्या करना है? इसमें से बड़े वाले घनाभ में से काटना है और ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं जिसकी लंबाई 2, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1। ऐसे आपको इसमें से काटने हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें से कितने कटेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गणित जानता हूं। तो हमारे पास एक सूत्र है, इस सूत्र से पहले निकाल के हम पता कर सकते हैं कि इसमें से कितने टुकड़े निकले। तो बड़े घनाभ का आयतन, बड़े बताओ कितना है इसमें? 3 2 और 4, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 4। अब जो इसमें से काटने हैं, जो पीस करने हैं, उसकी लंबाई कितनी है? 2, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 1। अब मैं इसको सरल करके देखता हूँ। देखिए सरल करो, कितना है? काटो इसे। 2 एकम 2 से 2 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 गुणा 2 बच गया, 3 गुणा 2, 3 दूनी कितना होता है? 6। यानी कि मैं इस टुकड़े को काटने से पहले ही मैं पता कर सकता हूं कि इसमें 6 टुकड़े मिलेंगे। कितने टुकड़े मिलेंगे? 6। आओ देखते हैं कि 6 मिल भी रहे। ऐसा तो नहीं कि किताब में जो सूत्र है वो गलत हो। भाई जो किताब में 6 है तो इसमें 6 निकलने भी तो चाहिए। चलो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कोशिश करते हैं। देखो ये कितने निकले? निकल गए। ये 2 3 4 5 और 6 है क्या? नहीं तो गणित जादू है कि नहीं जादू? यानी कि तुम काटने से पहले ही पता कर सकते हो कि इसमें से कितने निकले। समझ आया? तालियां बजाओ। देखिए बच्चों, आप मेरे हाथ में 2 चीज दिख रहे हो और ये दोनों आइटम आपकी गणित किट में दिए हुए हैं। इन दोनों में तुम्हें ये बताओ, एक जैसा लग रहा है कि कुछ अलग अलग लग रहा है? अलग अलग लग रहा है।
ये और ये दोनों ही चित्र तुम्हें अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये एक जैसे लगेंगे आपको। देखिए इसको पहले समझा दो, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था। ये क्या है? घन। घन कैसी आकृति है? ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान, वो क्या हो गई आपकी? घन। अब देखिए ये एक कागज विशेष प्रकार का कागज है, गणित का कागज है, सादा कागज नहीं है। अगर मैं इसे मोड़ता हूं, देखो अगर इसको मैं मोड़ता हूं, देखो मैं इसको इस तरह मोड़ता हूं, क्या बन गई? इसके जैसे ही बन गया, इसके जैसे ही बन गया। ये भी क्या है? घन, जिसकी जितनी भी लंबाई है उतनी चौड़ाई और उतनी ऊंचाई है। ये भी घन है और ये भी घन है, लेकिन इसमें मैं उंगली नहीं घुसा सकता, इसलिए ठोस घन है। लेकिन अगर इसको मैं इधर से खोल दूं तो ये क्या है? पोला घन है ना, है ना। अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोल रहा हूं मैं? घन का संपूर्ण, आवाज नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आवाज नहीं करोगे मैं उसी को पूछ लूंगा, फिर आवाज नहीं करनी है, सुनो पूरी बात को। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का मतलब समझते हो? पृष्ठ यहाँ पे है, घन तो ये हो गया पूरा घन, और संपूर्ण का मतलब सभी। पहले घन का मतलब समझो, घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई संपूर्ण मतलब चारों तरफ, सभी तरफ, जितने भी इसका वो है, जहां भी आप छू सकते हो, ऊपर का हिस्सा जहां भी आप छू सकते हो, वो संपूर्ण पृष्ठ, इसको पृष्ठ बोलते हैं। सतह, ये सब जो है ना इसके पृष्ठ है। जैसे ये भी जो था, जैसे ये था ना, ये इसके पृष्ठ है, ये वाली, ये सब सारे पृष्ठ। तो अब इसमें ये देखिए, ये पृष्ठ जो है, ये इतना, ये गणित की कौन सी आकृति है? वर्ग। कौन सी है? और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कितना? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। अब देखिए इसका, अब इधर ध्यान दो, भुजा वर्ग एक बार, फिर ये भुजा वर्ग दो बार, फिर भुजा वर्ग तीन बार, भुजा वर्ग चार बार, भुजा वर्ग पांच बार, भुजा वर्ग छह बार। दोबारा गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6। कितने वर्ग बने? 6। इसलिए इसका सूत्र निकल के आया 6 भुजा वर्ग। किसका क्षेत्र है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी ये घन का, अगर ऐसे खुले की बात करूं तो ये आगे जो कुछ भी दिख रहा है उसका सभी का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका सूत्र जो है, निकालने का सूत्र है 6 भुजा स्क्वायर। और अगर इसको मोड़ लोगे सिस्टम से, तरीके से, तो ये जो आकृति बनेगी वो तुम्हारी क्या कहलाएगी? घन। और अंग्रेजी में उसे बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? अगर देखो इसकी बात करें, इसको देखें, तो इसमें भी देखो 6 वर्ग बनेंगे। एक तो ये वाला हो गया, एक भुजा वर्ग, एक, फिर इधर 2, फिर इधर 3, इधर 4, ऊपर 5, नीचे हो गए 6। तो इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा वर्ग या 6 भुजा स्क्वायर। समझ आया? तालियां बजाओ। ठीक है।